नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम और हमारे देश के शिक्षा विभाग के उन सालों के परंपरा नियम जो कि कई साल से चलते आ रहे हैं, आज हम उस पूरी एजुकेशन सिस्टम की एनालिसिस एक वीडियो में करेंगे। तो आइए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं इस टॉपिक के साथ। देखो, हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी भी आउटडेटेड करिकुलम और रोड लर्निंग पर अटका हुआ है। यहाँ ज्यादातर बच्चे बस रट्टा मारकर चीजें याद कर रहे हैं, कितना सीखा उस पर कोई फोकस नहीं कर रहा है, समझने की कोशिश ही नहीं की जाती है। और ये हैबिट इतनी गहरी हो गई है कि हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में ऐसा लगता है कि अब पढ़ाई का असली मतलब सिर्फ ये है कि आप एग्जाम पास कर रहे हैं, मतलब आप पढ़ रहे हैं। मतलब सिर्फ ये देखा जा रहा है कि आपको कितना याद है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं, उस चीज की इंपॉर्टेंस बहुत कम है। और इसी तरह की पढ़ाई स्टूडेंट्स के ग्रोथ को रोक देती है। उन्हें आइडियाज को आपस में कनेक्ट करते ही नहीं आता है। डिग्रीज ले लिए, लेकिन उस डिग्री का क्या करना है वो किसी को समझ नहीं आता है। और इन सभी चीजों के कारण क्या होता है ना कि प्रैक्टिकल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती है वो सॉल्व करने में दिक्कत होती है। और इसी कारण से कंपनी भी ऐसे स्टूडेंट्स को लेना बिल्कुल नहीं चाहेगी। इस पूरी प्रॉब्लम का सबसे बड़ा रीजन है हमारा सिस्टम, जो पूरा का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड और सिर्फ एग्जाम पर फोकस करता है। चाहे क्लास 10th या 12th के बोर्ड्स की बात हो, कॉलेज एग्जाम्स की बात हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात हो, सब जगह मोस्टली इस तरह से चीजों को इवैल्यूएट किया जाता है कि आपके फैक्ट्स को रिकॉल करने की एबिलिटी कितनी है, बस वही चेक किया जाता है। दूसरा रीजन है कि हमारे क्लासरूम भी मोस्टली टीचर सेंटर्ड होते हैं। मतलब यहाँ टीचर्स की नॉलेज को मेन सोर्स माना जाता है और स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बस चुपचाप जो टीचर बता रहे हैं वो सुनते जाए। नो डाउट टीचर का नॉलेज एक पैरामीटर है, लेकिन यहाँ सिखाना है बच्चों को है तो ये भी देखा जाए कि बच्चे कितना इंटरैक्ट कर रहे हैं क्लास में। यहाँ ना क्वेश्चनिंग की स्पेस है ना डिस्कशन की। और नेचुरली अगर ऐसे इन्वायरमेंट में बच्चे की आदत बन गई है कि उसे सिर्फ रट्टा मारना है तो वो कैसे ग्रो करेगा। तीसरा बड़ा रीजन है रिसोर्सेज की कमी। गांव के स्कूल्स में अक्सर टीचर की ही कमी होती है। यूनेस्को की 2021 की रिपोर्ट बताती है कि इंडिया में सेकेंडरी स्कूल्स में कई जगह पर एक टीचर पर 47 से ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं। ऊपर से एक और प्रॉब्लम है कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स। अगर टीचर है भी तो उसकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स में लगभग 69% टीचर्स के पास परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और गवर्नमेंट स्कूल्स में भी बहुत सारे टीचर्स इनसिक्योर जॉब पे हैं। और इसी वजह से टीचर्स में जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है और नेचुरली उनका मोटिवेशन भी उतना नहीं होता है, तो वो अपना बेस्ट नहीं देखते। वो एक जॉब में होकर भी दूसरी जॉब ढूंढ रहे होते हैं, तो किसी भी जॉब के साथ जस्टिस नहीं कर पाते। एस्टिमेट्स है कि स्कूल में हर दिन लगभग 25% टीचर्स एब्सेंट होते हैं। कुछ स्टेट्स में तो ये नंबर और भी ज्यादा है, जैसे झारखंड में 42%। और स्कूल्स की हालत देखें तो इंडिया के 1.47 मिलियन स्कूल्स में से सिर्फ 65% स्कूल्स में ही कंप्यूटर है और इनमें से भी सिर्फ 58% स्कूल्स के कंप्यूटर ही प्रॉपरली काम कर रहे हैं, बाकी शोपीस ही है। इंटरनेट भी सिर्फ 63% स्कूल्स में ही अवेलेबल है। सरकारी स्कूलों की हालत तो और ज्यादा खराब है। वहाँ फैसिलिटीज बिल्कुल ना के बराबर होती हैं और अगर होती भी हैं तो वो किसी काम की नहीं होती हैं। बात की जाए पॉलिसी लेवल की तो यहाँ पर भी हालात उतने अच्छे नहीं है। सेंटर और स्टेट ने प्रॉमिस किया था कि साथ मिलकर एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाएगा और जल्द से जल्द टोटल जीडीपी का 6% तक एजुकेशन पर खर्च किया जाएगा, लेकिन 5 साल बाद भी ये टारगेट पूरा नहीं हुआ। गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से पिछले 10 सालों से इंडिया एजुकेशन बजट पर बस 4 या फिर 4.6% ऑफ द जीडीपी के बीच ही अटका हुआ है। ऊपर से कमर्शियलाइजेशन और करप्शन ने सिस्टम को और खराब कर दिया है। प्राइवेट कॉलेजेस डोनेशन और हाई फीस लेते हैं और ज्यादातर पॉलिटिकल कनेक्शंस के अंडर चलते हैं। जहां नेता रूलिंग पार्टी से होते हैं वहां प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस तेजी से ग्रो करते हैं, लेकिन क्वालिटी के लेवल पर नहीं, सिर्फ पैसों के लेवल पर। बाकी जगह स्कूल्स कॉलेजेस पीछे रह जाते हैं, फिर वो चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर हो। इसका रिजल्ट ये होता है कि डिग्री तो मिल जाती है लेकिन उसकी रियल वैल्यू बहुत कम रह जाती है। सच कहूं तो आज एजुकेशन सिस्टम एक तरह से 21st सेंचुरी का सबसे सक्सेसफुल बिजनेस बन गया है, जहां एजुकेशन के नाम पर सबसे पहले ये देखा जाता है कि कैसे एक पैसे छापने का पूरा सिस्टम बनाया जाए। क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी जैसी चीज तो सबसे बाद में आती है। अब ऐसा नहीं कि रट्टा मारने वाली परंपरा भारत में शुरू से चली आ रही है। पुराने जमाने में इंडिया में गुरुकुल सिस्टम हुआ करते थे। वहाँ बच्चे अपने गुरु के साथ जंगल में या फिर किसी सेक्लूडेड जगह पर रहते थे। वहीं उनकी पढ़ाई लिखाई होती थी और सिर्फ ऐसा नहीं कि उन्हें किताबी ज्ञान ही दिया जाता था, बल्कि उन्हें जीवन जीने की कला भी सिखाई जाती थी। गुरु और शिष्य का रिश्ता बड़ा पर्सनल होता था। वहाँ बच्चे ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन में रहना सीखते थे, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करते थे और अपने पैरों पर खड़ा होना और दूसरों की हेल्प करना भी सीख लिया करते थे। उस समय पढ़ाई का मतलब सिर्फ मार्क्स लाना नहीं होता था, बल्कि इंसान का ओवरऑल डेवलपमेंट होता था, सोच में, कैरेक्टर में और डेली लाइफ के स्किल्स में भी। लेकिन फिर 1835 में थॉमस बेबिंगटन मकॉले ने अपना फेमस मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन लिखा। मकॉले ने बोला संस्कृत और अरेबिक की जगह ब्रिटिश को इंग्लिश एजुकेशन को फंड करना चाहिए। मकॉले का ये कहने के पीछे क्लियर गोल था, एक ऐसी क्लास ऑफ इंडियंस बनाना जो इंडियंस बाय ब्लड एंड कलर तो हो, बट इंग्लिश बाय टेस्ट, ओपिनियंस, मॉरल्स एंड इंटेलेक्ट हो। मतलब एक ऐसा मिडिलमैन जो ब्रिटिशर्स के लिए इंडिया में रहकर उनका काम करे, उनके इंटरेस्ट को आगे बढ़ाए और उनकी तरह सोचे। जिसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक ने तुरंत उसी साल। तो आज की हमारी वीडियो थी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।